In this video, we learn how to solve the equation in easy steps. The equation is x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. तो इस इक्वेशन में हमें डिनोमिनेटर्स में नंबर दिख रहे हैं. यस, तो इस इक्वेशन को सिंपल वे से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एज वी नो, अगर हम डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी. तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. तो हमें नंबर फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से नंबर से बोथ साइड से मल्टीप्लाई करें हम, बिकॉज एज वी नो द इक्वेशन इज बैलेंस इफ वी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर ऑन बोथ साइड्स. तो हम एलसीएम निकालेंगे 2, 5, 3 एंड 4 का और उसी नंबर से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस भी रहेगा और डिनोमिनेटर एलिमेंट भी हो जाएंगे. Therefore, so we can find the LCM of 2, 5, 3 and 4 is 60. Okay, now we can multiply both sides by 60 and we get x upon 2 minus 1 upon 5 in bracket multiplied by 60 is equal to in bracket x upon 3 plus 1 upon 4 bracket complete multiplied by 60. तो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों पुट किया? अगर ब्रैकेट नहीं पुट करेंगे तो प्रॉब्लम रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड पे तो यहाँ पे LHS में 2 टर्म्स है और RHS में 2 टर्म्स है. जब हम 60 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोथ टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट द ब्रैकेट. नाउ 60 is multiplied with the this bracket and this bracket contain 2 terms x upon 2 minus 1 upon 5. तो 60 is multiplied with the first term and 60 is multiplied the second term also. Okay, sign will not be changed because 60 is a positive number. अगर negative number रहा तो sign will be changed. तो LHS में क्या मिलेगा हमें? x upon 2 multiplied by 60 minus 1 upon 5 multiplied by 60 is equal to same step here. 60 is multiplied with the x upon 3 as well as 60 is multiplied with 1 upon 4 and plus sign as it is. तो RHS में सेम स्टेप फॉलो किए. अब एज वी नो द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर कॉमन फैक्टर कैन बी कैंसल आउट. तो यहाँ पे 2 1s का 2 बिकॉज इन द डिनोमिनेटर एंड 2 30s are 60. Here is a 5 1s are 5 and 12 5s are 60. 3 1s are 3, 23s are 60. In the denominator 4 1s are 4 and 15 4s are 60. Now अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर क्या मिलता है? सेम नंबर. तो हर डिनोमिनेटर में अब 1 है तो नंबर सेम मिलेगा. तो न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर. x is multiplied with 30. Here 1 is multiplied with the 12. X is multiplied with the 20 and here 1 is multiplied with the 15. Therefore 30x minus 12 is equal to 20x plus 15. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए जो वेरिएबल के टर्म्स है हम LHS में लाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो RHS में हम ट्रांसपोज करेंगे. तो ट्रांसपोज करते वक्त जब LHS टू RHS भेजा जाता है तो साइन विल बी चेंज. एडिशन ऑपरेशन है तो सब्ट्रैक्शन होगा और सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन होगा, वाइस वर्सा. मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन एंड डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट वी ट्रांसपोज 20x फ्रॉम RHS to LHS and from LHS 12 to RHS. Therefore 30x minus 20x is equal to 15 plus 12. देखिए साइन चेंज हो गए, इस माइनस बिकम्स प्लस हियर. नाउ 30x minus 20x लाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्शन क्या है? 10x is equal to 15 plus 12 27. नाउ 10x means 10 multiplied by x. जब हम 10 ट्रांसपोज कर देंगे LHS to RHS तो इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाके कहा जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट्स मीन डिवाइड.
देयरफॉर x इज इक्वल टू 27/10, और इसे डेसिमल पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं x का, तो x इज इक्वल टू 2.7। तो इस तरह हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। बट द सेम एग्जाम्पल सॉल्व इन डिफरेंट वे ऑल्सो, ओके, विदाउट टेकिंग LCM in first step. Okay, how to solve this equation in other way we can learn now. तो हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है, बट बिफोर दैट आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी है तो कमेंट में लिखना ना भूलें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में जरूर लिखें, और अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लुक एट द अनदर मेथड, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स एक तरफ ला लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x की टर्म हम LHS में ला लेंगे। तो x/3 ट्रांसपोज करेंगे RHS टू LHS, और जो कांस्टेंट है -1/5 वो भेज देंगे LHS टू RHS। द सेम रूल्स ट्रांसपोजिंग के, एडिशन ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन। देयरफॉर x/2 - x/3 इज इक्वल टू 1/4 + 1/5। नाउ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर्स सेम करना है तो 2 × 3 लास्ट में करेंगे, ओके। हियर आल्सो सेम, एंड 4 × 5 इन द डिनोमिनेटर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कभी भी को प्राइम नंबर्स है, और को प्राइम्स का एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर रहता है। देयरफॉर 3 × x minus sign as it is 2 × x upon 2 × 3. Here also 1 × 5 plus sign as it is 1 × 4 upon 4 multiplied by 5. Now 3 × x gives 3x minus 2x upon 6. जब इसे सॉल्व किया तो हमें स्टेप मिल गए, इज इक्वल टू साइन एज इट इज 5 + 4 upon 20। तो लाइक टर्म्स है 3x - 2x इन द न्यूमरेटर, तो इसमें सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो 3x - 2x गिव्स x। इन LHS x/6 इज इक्वल टू 5 + 4 गिव्स 9, तो वी पुट हियर 9/20। नाउ इन द LHS 6 इन द डिनोमिनेटर, तो इसे जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर से जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं LHS टू RHS तो न्यूमरेटर में चल जाती है, और इधर डिवीजन ऑपरेशन है तो उधर जाके होता है मल्टीप्लीकेशन। Therefore x is equal to 9/20 multiplied by 6। तो यहाँ पे 20 और 6 में कॉमन मल्टीपल्स हैं, वो है 2, तो 2 3s are 6 and 2 10s are 20। तो therefore x is equal to 9/10 multiplied by 3। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन होगा और डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। Therefore x is equal to 27/10। इस तरह इस इक्वेशन को डिफरेंट वे से सॉल्व करके भी आंसर सेम आता है। यू कैन सॉल्व एनी वे, योर आंसर विल बी करेक्ट। और आंसर चेक करने की भी मेथड है, और इसी वैल्यू को हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन इक्वेशन के LHS में और RHS में सेपरेटली, अगर LHS इज इक्वल टू RHS मिलती है तो हमारा इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। और हमारी इक्वेशन की जो वैल्यू मिली है x इज इक्वल टू, वो करेक्ट है और एक्यूरेट सोल्यूशन हमें मिला है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।